राजधानी भोपाल के कोहिफिजा इलाके में प्रॉपर्टी और गोल्ड कारोबारी कमालुद्दीन के घर हुई हाई प्रोफाइल नकबजनी का पुलिस ने खुलासा किया। मामला 29 अक्टूबर रात जब कारोबारी अपने बेटे की बारात लेकर गए थे, सोने घर में चोरी हुई। कोहिफिजा पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की मदद से 21 वर्षीय आरोपी फरहान को गिरफ्तार किया। मामले में डीसीपी अभिनव चौकसी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान फरहान खान के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी फरहान पर काफी ज्यादा कर्ज था और उसने इस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बड़ी वारदात को अंजाम दिया। फरहान लंबे समय से बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम करता था। अक्सर घटनास्थल फिजा पैलेस रिगालिया हाइट्स आया जाया करता था। उसे कॉलोनी और कारोबारी कमालुद्दीन के घर की जानकारी थी। आरोपी को पता था कि कारोबारी कमालुद्दीन के घर में शादी कार्यक्रम है। पूरा परिवार बेटी की बारात लेकर बाहर गया है। घर सूना देखकर अचानक घर में घुसा और घर में रखा मशरूका चुरा लिया। देर रात जब फरियादी कमालुद्दीन घर लौटे तो तिजोरी का ताला टूटा देखा। तुरंत कोहिफिजा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल और उसके आसपास लगे लगभग 400 से 500 प्राइवेट और सरकारी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालकर आरोपी के जाने और आने की रूट की मार्किंग की। साइबर सेल की मदद से पीएसटीएन डेटा का अवलोकन किया गया। फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर संदेही फरहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूला। ये जो चोरी पूरी हुई ये 28 तारीख को इनके यहाँ बारात थी। इनके माइक नहीं चल रहा है। मैं आई डोंट हैव माइक। जो यहाँ हमारे साथ फरियादी बैठे हैं, इनके बेटे की शादी थी। 10 बजे करीब बारात के लिए बारात रवाना हो गई, शादी के लिए रवाना हो गई और करीब 2 या 3 बजे वो बारात लौट के कार्यक्रम करके पूरा आई। जब ये लोग घर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर कि घर में कोई घुसा है, क्योंकि इनके जिस रूम में तिजोरी थी उस रूम में एक बिल्ला भी बंधा हुआ था जो कि ड्राइंग रूम में आ गया था। तो इन्हें सरप्राइज हुआ कि ये कैसे आ गया है, तो ज़रूर इसका मतलब किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला है। इसके बाद इन्होंने कोहिफिजा थाने में फ़ोन किया और सुबह से ही जो अर्ली मॉर्निंग्स होते हैं 8 बजे के बाद के टाइम से ही पुलिस की एक टीम, जैसे डॉग स्क्वाड, साइबर टीम, फिंगरप्रिंट की, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे इतने सारे फिंगरप्रिंट्स हमने वहाँ पे कलेक्ट किए, क्योंकि उस दिन तो हमें नहीं पता था कि कौन है। हमने हर तरीके से वी ट्राइड टू डिग डीप इनटू द केस। उसके बाद हमारी जो टीआई हैं, इन्होंने आसपास के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको बुला के पूछताछ करना, और उनके हमारे पीछे जो टीम खड़ी है, जो जिन लोगों को आप देख रहे हैं, इन्होंने वाकई में मैं कहूँगा कि एज एन कमेंडेबल जॉब, इतना अच्छा काम किया लड़कों ने। इतने कैमरे देखे कि तीसरे चौथे दिन तक जब हम थोड़ा सा हताश होने लगे, लेकिन हमारी टीम मेरे से भी ज़्यादा मोटिवेटेड थी। और हमारे जो फरियादी थे, इन्होंने हमेशा हम पे भरोसा रखा। जब भी ये परेशान हुए तो ये डेली थाने आते थे, टीआई साहब भी इनके घर जाते थे और एक अच्छा जॉइंट एफर्ट था। इन्होंने भी बहुत सारे लोग जो आ रहे थे घर में, सबसे पूछताछ करवाने के लिए सबको सबसे ये कहा। इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी ये भी कही कि साहब चोरी है, नुकसान तो मेरा हुआ है, लेकिन अब मेरे रिश्ते खराब ना हो। तो पुलिस ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि किसी रिश्तेदार से इनसे यदि हम पूछताछ कर रहे हैं तो वो बड़ी प्रेम पूर्वक सभी से बातचीत करें, क्योंकि हम डायरेक्ट अग्रेसिव मूड पे पुलिसिंग ना कर दे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि बहुत उसका कोई ऐसा दोष नहीं है। तो बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से इसमें सभी इमोशंस को ध्यान में रखते हुए कि शादी वाला मकान है, बड़े खुशियाँ रहती घर में, वो बड़ा माहौल थोड़ा सा इनके घर का उदास हो गया था, लेकिन मुझे लगता है अब आपके घर में वापस से वो खुशियाँ आएंगी और बड़ी अच्छी हमारी टीम को सफलता मिली। बात प्रोफेशनलिज्म की इसलिए है कि कोई किसी के घर में चोरी कर देता है और वो ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। ये इस चीज़ का मिथ टूटना चाहिए, और ख़ास तौर से कि लोग इतना आसान समझते हैं कि कोई ऐसा कर देगा। हमारी टीम ने, एक तो ज्योग्राफी आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट और बोलूँगा। यदि आप रिगालिया हाइट्स जाते हैं तो रिगालिया हाइट्स में एक बिल्डिंग है, वो उसके बाजू में 6 बंगले बने हुए हैं। वो 6 बंगले और रिगालिया हाइट्स एक ही बिल्डर के हैं। यदि आप उसका डिज़ाइन देखेंगे छत के ऊपर से, रिगालिया हाइट के 6-7वें माले से, तो आपको दिखेगा कि सारे घर जुड़े हुए हैं लाइन से। तो चोर है वो उस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं किसी रूप में कर्मचारी रहा है पूर्व में। मेरा अभी तक का जो असेसमेंट है वो ये है कि वो उस बिल्डिंग में जब वो काम करता था, कोई सर्विस देता था, तो उसने ये चीज़ का अनुभव कर लिया होगा कि इन घरों में चोरी करना आसान है, क्योंकि एक घर में छोड़ो दूसरे घर में उसको तीसरे, चौथे, 5वें, और इनका था 4था मकान। तो वो पहले मकान से चढ़ा,
जंप करते एक पहले से दूसरे से तीसरे से चौथे से गया। उसने सामने से एंट्री नहीं की जहाँ सारे कैमरे डिप्लॉयड है। उसने एंट्री किया कहाँ से की? ऊपर से, घर से ऊपर से। उसने जो घर के वरामदे में, बालकनी में जो ग्रिल लगी हुई है उसको तोड़ा, उसके अंदर से उतरा, सीढ़ियों से उतरा और उस कमरे में पहुंचा जहाँ पे इनकी मेन कैश रखी है, ज्वेलरी रखी है। और वो कमरा बाहर से एक छोटे से ताले से लगा था, उसको तोड़ा, अंदर गया, हाथ साफ किया, वापस उसी रास्ते से पहले नंबर के बंगले तक गया, ऊपर से छत से कूदता हुआ। और वहां से दूर कहीं 500 मीटर दूर एक जगह मोटरसाइकिल उसने पार्क करी थी, हमारे पास उसकी भी फुटेज है। वहां से वो करते हुए वीआईपी रोड से होते होते अपने घर तरफ, जहाँ वो हनुमानगंज क्षेत्र में रहता है, वहां गया। हमने उसका आने का रूट और जाने का रूट पूरा वेरीफाई किया, उसको हमने अपने सिस्टम्स में चेक किया। उसके बाद हमने उसको उठाया, पूछताछ की और तुरंत उसको हमने दिखाया कि हमारे पास पूरा एविडेंस है, ये घटना आपने की है। तो उसने घटना कबूल की और उसने पास जितना माल उसके पास बचा हुआ था उसने पूरा रिकवर कराया। ये घटना 29 तारीख की घटना है। 28 तारीख को फरियादी के मकान में एक फरियादी के घर में शादी थी, जिसमें उसके लड़के की बारात 10 बजे घर से निकली थी। बारात निकलने के उपरांत उसके घर में करीब 12 बजे के बाद चोरी हुई। इसमें एक चोर छत से आया और उसने छत से गेट खोल के और उसके घर पे जो मेन कैश था और कुछ 3 ज्वेलरी के सेट थे, जिसकी कुल कीमत 22 लाख रुपए करीब है, उसको चुराया। और ऐसा करने के बाद वो छत के सहारे आपस में लगे 4 बंगलों को कूदता हुआ अपने मोटरसाइकिल तक पहुंचा और वहां से वो रवाना हो गया। इस चोरी का खुलासा थाना प्रभारी कोहिफिजा और उनकी टीम, एसीपी शाहजहानाबाद, एडिशनल डीसीपी मैम और इन सभी ने मिलकर जो कैमरों को देखने की जो टीम बनाई, उसके सहारे सभी लोगों ने इसके ट्रैक को पहचाना, इसकी पहचान कराई गई। और इसकी पहचान के बाद से इसको जब ये पूरा दिखाया गया तो इसने ये चोरी करना कबूल किया। और इसमें हमें जो रिकवरी हुई है कि जो डायमंड का पूरा सेट था वो पूरा रिकवर हो गया है। एक गोल्ड का जो चेन है वो भी रिकवर हो गया और करीब 5.5 लाख रुपए, लगभग 16 से 17 लाख रुपए तक का सामान पूरा रिकवर हो गया है। अन्य रिकवरी के लिए हमने इसके लिए पुलिस रिमांड में भी इसको लिया हुआ है और पुलिस रिमांड में आज फिर पूछताछ की जाएगी। जैसी जानकारी सामने आती है, विवेचना आगे बढ़ती है, आपको फिर से अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। ये जो तथ्य फैला हुआ है ये फैक्चुअली सही नहीं है। ये प्लानिंग में था बट ऐसा हुआ नहीं है। फिर उसके पास जो कैश था पूरा वो रिकवर हुआ है। पहले संभावना ये थी कि कैश का ये लोग जुआ खेल लेते हैं या कहीं किसी को दे देते हैं या खर्च कर देते हैं, वैसा उतना हिस्सा उसका नहीं हुआ। इसमें काफ़ी 50% से अधिक कैश हम लोग को बरामद हो गया और जल्द ही हम इसमें अभी हम और रिकवरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए रख ली कि क्योंकि फिर खबर पुरानी हो जाती है आप लोगों के लिए। आप लोग कहते हैं कि सर आप आरोपी 21 ईयर्स का है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। टू माई अटर सरप्राइज ऑल्सो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है अभी। बट इसकी जो तासीर है वो आपराधिक प्रवृत्ति की रही है। तो ये एक अच्छा क्रिमिनल हमने इसको कैच कर लिया है, दिस इज अ गुड सक्सेस। अभी हम इसको फिंगरप्रिंट भी हम इसका सेव रखेंगे और आगे से हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे क्रिमिनल्स को ऐसा सबक सिखाया जाए कि ये दोबारा कभी ऐसी चोरी अंजाम नहीं देंगे। क्या ये अकेला था या इसके साथ? ये अकेला था। और इसके अलावा इसका क्या मोटिव था इस पूरे पैसे को चुराने के लिए? क्या कोई दूसरे ऐप थे इसके या कोई जुआ सट्टे में किसी को लेना देना था या कोई दूसरी ऐसी कोई गतिविधि जो पूछताछ में निकल गया? देखिए अभी हमने पुलिस रिमांड ली है पूछताछ के लिए। आज रात को मैं भी जाऊंगा पूछताछ करने के लिए। ये बात क्योंकि एक ही आदमी है, क्योंकि पूरा सीसीटीवी का जो हमने चैनल निकाला हुआ है जिसमें हमने पूरा देखा हुआ है कि यही दिख रहा है, एक ही व्यक्ति दिख रहा है चोरी करते हुए। हमने भी इसमें पहले बहुत सारे लोगों पे हमारी शंकाएं गई थी और कुछ के नाम आपने बताए आपको, लेकिन वो लोग उसमें नहीं थे। उनकी जो लोकेशंस थी, साइबर लोकेशंस थी, वो आउट ऑफ एमपी की थी। बहुत सारे चोरों को हमने इसमें पूछताछ भी की, बहुत सारे लोगों को सर्च किया क्योंकि बड़ी चोरी थी। ऑलमोस्ट सभी हिस्ट्री शीटर्स को टच किया गया, सभी नेटवर्क्स को खंगाला गया। बट इसने ये काम अकेले अंजाम दिया था। इसका कॉन्फिडेंस यहाँ से था क्योंकि ये रिगालिया हाइट्स में काम करता था, तो इसे घर के नक्शे
और घर की इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो वहाँ से छठे फ्लोर से नहीं इनके घर में काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। क्या काम करते हैं? ये मेंटेनेंस का काम करता था। जैसे जो सर्विस, बड़ी बिल्डिंगों में बहुत सारे लोग सर्विस के लिए लगे रहते हैं, ओवरसी करते हैं कोई ना कोई काम को, और यहाँ से काम छोड़ चुका था, मतलब उसको कई महीने हो चुके थे, वो काम छोड़ चुका था। और उसके बाद इसने ये चीज़ प्लान की कि इनके घर शादी है, और इसके मन में हमेशा से रहा होगा कि ये 4, 5, 6 बंगले बहुत करीब हैं आपस में, और छत में कोई कैमरा नहीं है, तो इस कारण से उसने वहाँ पे जब पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? कहाँ तक ये थाना प्रभारी ही बता पाएंगे। मैंने इस पे इतना सर, पुलिस ने इतना अच्छा काम करा था, आप बताइए के जी। मेन सवाल तो है, नाम तो दिलवाई देंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये लक्ष्मी टाकीज का मूल का रहने वाला है और अति गरीब परिवार का लड़का है। इसके फादर खत्म हो चुके हैं, मदर हैं, एक भाई है इनका, जिससे इनकी मेहनत से इनका परिवार चलता है। बाकी एक इनके चाचा हैं, एक और रिश्ते के भाई हैं। इस प्रकार की इनकी पारिवारिक हो, और कोई पारिवारिक इनका पैसे वाले लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं। और आर्थिक तंगी इसके साथ में थी, कुछ पैसे भी लोगों के, इसके कर्जे के पैसे वगैरह थे, ये सब चीज़ें थी इसके पास में। और इसका आशा ये था कि पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं, जो मेरे ऊपर कर्ज वगैरह है, वो सब चीज़ें मैं पैसे उतार दूँगा लोगों को। तो कर्ज क्यों लिया था, कुछ बता पाया? दिनांक 28/10/2025 को फरियादी के बेटे की शादी थी। रात्रि करीबन 10:30 बजे फरियादी पूरे घर भर के सभी नात, रिश्तेदार, परिवार के लोग बारात लेकर के गए हुए थे। उसका फायदा उठा करके आरोपी सुने मकान में दूसरे मकानों की सपोर्ट से, बहुमंजिला मकान में दूसरे मकानों की सपोर्ट से फरियादी के घर में आया, और उसमें एक एंगल लगा हुआ था लोहे का, जो काफी ठोस था। उसके कथनानुसार उसने पकड़ करके जोर से झटका दिया और उसके अंदर प्रवेश करके कमरे में प्रवेश किया, और कमरे में जो अलमारी रखी थी उसके अंदर से चोरी करना स्वीकार किया था। स्वीकार करने के पश्चात उसमें पूछताछ में जो चीज़ें बताई, वो चीज़ें, जिसमें एक बेशकीमती हार है जो हीरे का है, उसकी कीमत लगभग 11.5 लाख रुपए है, वो भी उसके द्वारा बरामद कराया गया। जो और दूसरा एक और सेट गया है, उसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए समथिंग है, वो भी बरामद कराया उसने। पैसे करीब 5.5 लाख रुपए के समथिंग हैं जो उसके द्वारा बरामद कराए गए हैं। बाकी शेष जो सामान है उसके लिए अभी आरोपी पुलिस रिमांड पे है, उससे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि हम और उससे माल बरामद करेंगे। अब मैं निवेदन करूँगा शाहजहानाबाद क्या एफर्ट लगाया, कैसे रिटर्न किया गया, इस पर भी नजर ये सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आरोपी ने जो हमने पूछताछ की है, उस पूछताछ में हमको ये बताया कि उसने चोरी कैसे की, जैसे आपको इन्हें बता दिया कि किस तरीके से चोरी की है। और उस चोरी के पश्चात उसने माल को कहाँ रखा था, कैसे रखा था, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है हमारा। वो हम चालान जब पेश करेंगे तो उसी में हम लिख के देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आरोपी है लक्ष्मी टाकीज के पास का, हनुमानगंज का। तो पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड? पहले तो आपराधिक रिकॉर्ड का हम जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई सामने? अब अभी तक सामने नहीं आया। और कोई इसके साथ जो इतना नहीं, अभी तक कोई सामने नहीं आया। सिर्फ अकेले इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सर BMW कार भी खरीदी थी क्या शौक पूरे करने के लिए चोरी? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना। वो BMW कार खरीदी थी उसने शौक पूरे करने के लिए, या उसने मकान बनाया था अपन, क्योंकि अब ये चोरी का माल तो ये बरामद हो गया है। अब वो जो चीजें हैं, पहले उसका क्या था, हम उसका एक आर्थिक विवेचना भी होती है हमारी कि उसका क्या बैकग्राउंड कैसा था, उसमें हम आर्थिक विवेचना करेंगे। कितने दिन में हुआ है ये चोरी? सर एक मिनट सर, आगे
हाँ मैं रख रहा हूँ, मैं जमाता हूँ, रुको बढ़िया। बता दीजिए क्या क्या टेक्निक है। ये जैसे कि आप नकदी और ज्वेलरी की बरामदगी देख रहे हैं, तो रियली हमारे एसीपी साहब सर के नेतृत्व में एसीपी साहब और कोईफिजा की टीम ने बहुत ही प्रोफेशनल काम किया है। ये हम लोग जब स्पॉट पे गए थे तो हम लोगों को इनिशियली ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये एंट्री और एग्जिट रूट इसमें क्या है। ये हम लोगों के लिए बहुत चैलेंज था। और इसके बाद लगातार जैसे कि एसीपी साहब ने बताया कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को हम लोगों ने पूरा कोरिलेट किया, तो इसमें सीसीटीवी फुटेज लगभग 400-500 प्राइवेट और गवर्नमेंट के जितने भी कैमरेज हैं उसको जीरोइंग किया। उसके बाद हम आरोपी तक पहुंचे और ये आरोपी जैसा कि बताया लक्ष्मी टॉकीज हनुमानगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अभी तक इसका रिकॉर्ड देख रहे हैं, अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसने बहुत ही जो घटना के जैसे कि बताया कि जहाँ से चोरी हुई है वो घर शादी का था, सभी लोग चले गए थे, तो इसको आइडिया था, नियर बाई ये कहीं काम करता था वहाँ पर। इसने पूरी आइडिया होने के बाद इसने ये घटना को अंजाम दिया। तो आप देख रहे हैं लगभग का इसमें 5.5 लाख रुपए अभी तक रिकवर हो गया है कैश। और दोनों जो हीरे और एमरल्ड का सेट है जो बताया जैसा कि हमको फरियादी ने कि इन्होंने अपनी बहू को गिफ्ट करने के लिए रखा हुआ था, वो सब रिकवर हुआ है। और थोड़ा बहुत जो बचा है कि हमारी टीम, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रोफेशनली पूछताछ करके लगभग 19 लाख की टोटल रिकवरी हो गई है। टोटल चोरी कितने की? अराउंड 22 लाख अराउंड। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में तो हम लोगों का जो भी रेकी करके ही मकान जो है चोरी की गई है, इससे पहले जो घर के लोग इन्वॉल्व या घर के बाद इस तरह की कोई बात है? मैं बताऊंगा उसको, आई कवर इट मैं करूँगा, आखिरी में बताऊंगा मैं सभी के जो डाउट्स हैं। नहीं, ये BMW का ये सब जो भी पॉइंट है ये इन्वेस्टिगेशन का है, जैसे भी बता चुके हैं। अब मैं 1 मिनट देखिए, मैं ब्रीफ करूँगा। देखिए, विवेचनाएं काफ़ी जगह घूमती हैं, काफ़ी लोगों को बुलाया जाता है थाने में और काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मैं सब चीज़ों के जवाब हम देंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारे जो कंप्लेनेंट हैं, फरियादी हैं, जिनके घर ये घटना घटी, वो यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो पूरी बात बताएंगे। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं और आप बताएं कि आपका कब क्या घटना हुई, पुलिस का वर्क, और फिर आपकी रिकवरी हुई है, तो पूरी बात आप सामने रखें। ऐसे बोलिए। ये सबसे पहले तो ये है कि शादी में हम जब गए थे यहाँ से, तो जाने के फौरन बाद ही बारात जैसी निकली, तो उसके बाद चोर कब कैसे घुसा पता नहीं चल पाया। जैसे ही हमें चोरी की सूचना समझ में आई, जब ज्वेलरी वापस लेने के लिए गए, निकालने के लिए, तो उसमें पता चला कि घर में ज्वेलरी टूट चुकी। तो हम थाने गए। थाने जाने के बाद जो पुलिस एक्शन में आई है, उसके लिए मतलब पुलिस को जितने सल्यूट किए जाए कम है, जितने सल्यूट की जाए कम है। स्पेशली अभिनव सर खुद मतलब आए, मैडम आई घर, और शुक्ला जी ने तो मतलब नकदी का तो ये तक मतलब उम्मीद नहीं थी कि नकदी इतने टाइम बाद मिल सकती है। लेकिन नकदी का मिलना मतलब मेरे लिए तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब नामुमकिन वाली चीज थी। नकदी तो क्या है, हार जाता है आदमी, क्या कर जाता है, लेकिन हर बार पुलिस ने ऐसा दिलासा दिया कि नकदी भी लाके देंगे। तो पुलिस को हजारों सल्यूट है हमारी तरफ से। और भोपाल पुलिस का जो काम करा, और स्पेशली ये टीम, कोईफिजा टीम ने, पूरी टीम ऐसी रात दिन लगी रही कि मतलब जब जाते थे थाने तो ऐसे वेलकम करते थे कि मतलब साहस जुटाते थे। तो वो साहस का सलाम है। चोरी एक अलग चीज है, मिलना और नहीं मिलना ये तो एक किस्मत की बात होती है। वो मिल गया ठीक है, मेरी गुड लक थी। लेकिन पुलिस को मतलब आप जो है वो पुलिस की दोस्त बन जाए। और पुलिस का जो जितना लोग कहते हैं कि पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, लेकिन मेरे साथ जो घटना हुई उसके लिए तो मैं मतलब खड़े होकर सबको मतलब धन्यवाद दूंगा आप सबको कि मतलब आपने जो मेरे लिए करा। बारात गई थी फॉर्चून्स में, तो मतलब पुलिस का मतलब अभूतपूर्व जिसे कह सकते हैं साहब कि मतलब मेरे मन में क्या मतलब मैं सभी से कहना चाहूंगा कि मतलब पुलिस अभूतपूर्व है, उसका दोस्त बन जाए। ये पूरी टीम मतलब जब जाते थे, ये रवि भाई मतलब कैमरे में रात दिन लगे रहे, जब जाते थे अरे रुक जाओ मैं बताता हूँ मतलब साहब पूरी टीम, सर शुक्ला जी की पूरी टीम मतलब
कुछ इनके लिए अच्छा से अच्छा कर दीजिए। सारा सामान आपके सारा कैश था या सर ये केश सब आपके घर में ही रखा हुआ था? सर 11.5 लाख रुपए केश था मेरा, तो घर में रखा था? घर में रखा था। ये अगले दिन केटर्स वगैरह को देने के लिए रखा था, पूरा केटर्स को, उसकी पूरी डिटेल थी मेरे पास एक एक चीज की। और ज्वेलरी के 3 सेट गए थे मेरे, तो काफी कुछ रिकवर हो गया है। नकदी की तो उम्मीद किसी को भी नहीं होती, लेकिन नकदी की उम्मीद के जो दिलासा पुलिस ने दिया और हर बार वेलकम जो कर रहे हैं, और वो मतलब और जो मेहनत करी पूरी टीम ने, मतलब साहब उसके लिए मतलब आप तारीफ नहीं है, अल्फाज नहीं है मेरे पास कि क्या बोलूं मैं। मैडम शक क्या सर? जानकारी कुछ नहीं, जितनी भी लीड दी सब लोगों की तरफ से आई।